जय हिंद साथियों, द शील्ड आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक को लेकर के आपके साथ फिर से रूबरू हो रहे हैं और वो टॉपिक है निबंध के साथ। तो निबंध में एक टॉपिक है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, दो शब्द दो धारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण होते हैं। इसी टॉपिक पे निबंध लिखना है और ये जो है यूपीएससी के पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, मतलब ऑलरेडी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आज इसको समझते हैं, इस निबंध का क्या अर्थ है और इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको अलग अलग डायमेंशन से सोचने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप सभी को इनका भरपूर लाभ मिलेगा और आप इस लाभ को उठाएंगे भी। इनका लाभ बहुत जगह होगा। आप अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग डायमेंशन से चीज़ों को सोच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना, ऐसे लिखने के लिए मैंने ऑलरेडी जो मेरा सीरीज़ है 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ ऐसे पे, आप उनको देखिएगा। मैंने वहाँ पर फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। देखिए यहाँ पर आपको पहले इस ऐसे को ना, सबसे पहले काम क्या करना है कि तोड़ना है इसको। तो कैसे तोड़ें, अलग अलग शब्द करिए। देखिए सबसे पहला तो यहाँ है आपका एक शब्द, दूसरा है तलवार, है ना, तलवार हो गया। और तीसरा क्या है, एक तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण। ये शब्द को तोड़िए। अब शब्द तोड़ने के बाद ये तलवार जो है वो किस टाइप का है, ये दो धारी तलवार है, यानी कि इसका दो पार्ट है, पार्ट 1 और एक इसका क्या है, पार्ट 2। ये दो पार्ट में है आपका तलवार, ठीक है। और किस चीज़ का, ये जो तलवार है ये किस चीज़ का तलवार है, ये जो तलवार बना हुआ है ये तलवार किससे बना हुआ है, ये शब्द का तलवार है ना। और शब्द का क्या है, दो पार्ट है। समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको ओपन करना है इस ऐसे को। फिर ये तीक्ष्ण क्यों है, तीक्ष्ण एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इतना तीखा, यानी कि जैसे तलवार का एक धार होता है ना, वो किस तरह का हो सकता है, कितना अच्छे से उसमें धार किया हुआ है। तो तीक्ष्ण, तीक्ष्ण एक तरह से वो आप समझ लीजिए तीक्ष्ण का अर्थ, ठीक है। तो ये हो गया ओपन। अब आप सोचिए यहाँ पर कि हम लोग जो बोलते हैं, है ना, हालांकि यहाँ पर जो शब्द का अर्थ है वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में जो बोल रहे होते हैं, है ना, जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या हमें उस बात को कहने के लिए, संप्रेषित करने के लिए मुझे अपने शब्दों के साथ उन्हें दूसरों के सामने अभिव्यक्त करना होता है। और वो जो अभिव्यक्ति है वो कितना तीक्ष्ण होगा, यानी कि सामने वाले जो पर्सन है, आप जिन्हें भी बोल रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, वो क्या है, आपका शब्द है। तो अब जो वो शब्द है वो किस तरह का होगा, एक तलवार की तरह होगा, या फिर, अब देखिए तलवार के तरह एक पार्ट 1 आप बोल सकते हैं कि तलवार का क्या, अच्छा काम, और एक क्या, खराब काम तलवार का, है ना। अब जैसे देखिए, अब तलवार ही जो है, तलवार से आप किसी चीज़ को कट कर सकते हैं, है ना। कट क्या, मान लीजिए आपको, आप मान लीजिए आपके पास कोई इक्विपमेंट है ना, आप कहीं भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, या फिर औद्योगिकरण में जो मशीन की आवश्यकता होती है, वहाँ पर आप इस तरह के तलवार, तलवार मतलब किसी भी तरह के औजार का, इक्विपमेंट का आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक तो वो हो गया सकारात्मक के लिए, जो आपको लाभ देगा, आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेगा। लेकिन एक क्या है, इसी तलवार का यूज अगर आप क्या करते हैं, गलत कार्यों में करते हैं। मान लीजिए किसी आदमी, इसी तलवार मतलब औजार, आप चाकू बना लिए। अब चाकू का यूज आप सब्जी काटने में ना करके छुरी भोंकने का काम किसी को कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक तरह से नकारात्मक कार्य हो गया, है ना। उसी तरह से शब्द भी होता है। शब्द भी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, जिसका प्रभाव क्या होता है, सकारात्मक होता है, और शब्द का प्रभाव जो है नकारात्मक भी होता है, ठीक है। आई थिंक ये जो ऐसे है, इस ऐसे का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अभी तो ये सोचिए ना, इसमें क्या लिखेंगे उस बात को छोड़िए। अभी आप ये समझिए कि शब्द क्या है और शब्द के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं। हम दूसरे तक जो अपनी बातों को पहुंचाते हैं, उनका कौन कौन सा माध्यम हो सकता है। जैसे आज अभी जो हम आपके साथ ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब आप इसको देखेंगे, ये एक माध्यम ही तो हुआ हमें अपने, हमारे जो विचार है उनको आप तक पहुँचाने का। इसी तरह से शब्द को दूसरों तक पहुंचाने का एक और माध्यम न्यूज़पेपर हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है
है कि नहीं। तो ये सब क्या है, एक शब्द का ही रूप है, आप इस तरह से लीजिए, ठीक है। और इनका प्रभाव, ये जो तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण मतलब इनका किस तरह का प्रभाव होगा, सकारात्मक प्रभाव होगा, नकारात्मक होगा या फिर तटस्थ होगा, इसके बारे में आपको बात करनी है। फिर ये जो शब्द रूपी तलवार है, इस तलवार से आप क्या क्या कर सकते हैं, इस शब्द रूपी तलवार ने किस तरह का बदलाव किया है हमारे समाज में, हमारे अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अब देखिए, सोचना कहाँ है, आपको सोचना है यहीं पर, कौन कौन सा, जैसे मान लीजिए आप लीजिए अर्थव्यवस्था लीजिए, है ना, स्टेम ले लीजिए, जियोपॉलिटिक्स ले लीजिए, मतलब एट्सेट्रा, आपको जो भी माइंड में आ रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ले लीजिए। आप देखते हैं ना आज के समय में जो एस शंकर सर है, उनके वॉइस को ग्लोबल मीडिया कितना कवरेज दे रहा है, क्योंकि वो उनके शब्द में इस तरह का तीक्ष्णता है। लेकिन कौन सा तीक्ष्णता है, सकारात्मक तीक्ष्णता है, जो किसी को तो बहुत अच्छे से भाती है और किसी के ऊपर वो प्रहार होता हुआ हमें प्रतीक होता है ना। तो ये आपको समझना है कि उस शब्द रूपी तलवार से आप किस तरह के बदलाव ला सकते हैं, क्या सिर्फ बदलाव ही ला सकते हैं या फिर उनका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी मिलता है। जैसे आपको मैं एक कथन से याद दिलाऊं, सुभाष चंद्र बोस का, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, क्या है, एक शब्द है, और इस शब्द में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कितनी बड़ी, मतलब ये जो शब्द रूपी तलवार है, इसका प्रभाव किस तरह से समाज के ऊपर पड़ा स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत को उस टाइम पे, है ना। आप अलग अलग डायमेंशन से, हिस्ट्री से हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, साइंस टेक्स से हो गया, है ना, भौगोलिक दृष्टिकोण से आप सोच सकते हैं इसी को, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आप सोच सकते हैं। अब अर्थ अगर समझ में आ गया तो अब आप अलग अलग इंडस्ट्री से सोचिए इस बातों को, और उसके बाद एग्जाम्पल पुट करिए। आप रिसेंट का कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि हाल ही में आपने देखा होगा, अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, तो आप जब करंट अफेयर्स का एक बात को आप डायरेक्ट यहाँ से भी इस निबंध का शुरुआत कर सकते हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रेसिडेंट है ना, तो आप देखेंगे कि उन्होंने भारत के लिए ना जाने कितने अपशब्द कहे, जिससे इंडिया और कनाडा के बीच में तनाव बढ़ा, और अंततः क्या हुआ कि हमारे और उसके संबंध क्या हुए, खराब हुए। क्यों खराब हुआ, ये शब्द रूपी तलवार ही था जिसका प्रभाव कहाँ पर पड़ा, हमारे भारत और जो वहाँ के कनाडा के जो संबंध है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो खराब हुआ। फिर जो पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ रहा था, उसमें क्या हुआ, हानि हुआ। हो सकता है कि वहाँ के लोगों का ऐसा मंतव्य ना हो जो जस्टिन ट्रूडो खुद पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं। तो ये शब्द रूपी तलवार ही तो है जिन्होंने क्या किया, हमारे संबंध को खराब करने में भूमिका निभाई, है कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि ये जो शब्द रूपी तलवार है, ये हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, इसका अलग अलग स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे, भौगोलिक स्तर पे, इकोनॉमिक स्तर पे, स्टेम के स्तर पे, स्पेस के स्तर पे किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है समाज में, इसका आपको उसी चीज़ को यहाँ पर क्या करना है, इस निबंध में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं और आपको बताऊं कि जैसे अभी सत्तारूढ़ ले लेते हैं ना, राजनीति को। राजनीति में देखिए क्या होता है कि अब अभी मैं बोल रहा हूँ, हालांकि अन्यथा नहीं लीजिएगा, अगर कोई किसी पार्टी के समर्थक है तो उससे के लिए मैं अभी से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी मैं ऐसे ऐसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उसको मैं कनेक्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये समझिए कि एक तो आपका है राहुल गांधी जी, एक है आपका मोदी जी, इन दोनों का वर्सेस ले लीजिए ना। अब देखिए राहुल गांधी क्या करेंगे कि अपने शब्द रूपी तलवार से मोदी जी के ऊपर आरोप लगाएंगे, है ना, और फिर ये क्या करेंगे, ये इन पर आरोप लगाएंगे। तो ये शब्द रूपी तलवार का ही खेल है, जिसके कारण दोनों के ऊपर क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। अब ये किसी टॉपिक को लेकर के मुद्दा उठाएंगे, ये उनका जवाब देंगे, है ना, और ये जो दोनों में एक तरह से संघर्ष का माहौल बना, वो किस कारण से बना, उसका जो कारण है वो क्या है, ये शब्द रूपी तलवार, शब्द जो दो धारी तलवार की तरह काम कर रहा है, यानी कि एक अच्छा के लिए भी और एक खराब के लिए, जो कि यहाँ पर हमें क्या होता है इस वाले में हमें देखने को मिलेगा। तो आप राजनीतिक स्तर पे भी ले सकते हैं, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि कांग्रेस का काम है मोदी का विरोध करना। पहले मतलब इस तरह का मोदी स्पीच देंगे, और जो आपके राहुल जी है वो बोलेंगे कि अच्छे
अच्छा भला हमारा लड़का वर्ल्ड कप जीत लेता, लेकिन वहाँ पर पनौती चला गया और हरवा दिया। तो इस तरह के भाषा राहुल जी यूज करेंगे तो मोदी जी कहेंगे कि मोदी जी के तरफ से भी उत्तर आएगा कुछ, जैसे कि कांग्रेस का काम ही है मोदी का विरोध करना, है कि नहीं, इस तरह का। ये क्या हुआ, ये तीक्ष्णता को दिखा रहा है। कौन, दोधारी तलवार, इसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। और जैसे आप धार्मिक को ले लीजिए ना, धार्मिक स्तर पे, अब धार्मिक स्तर पे आप जिस भी रिलीजन से है ना, हर रिलीजन के बुक्स जो है हमें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। चाहे आप कुरान ले लें, गीता ले लें, है ना, रामायण ले लें, बाइबल ले लें, जो भी ले लें, इनके जो शब्द है ना, इनके जो शब्द है वो क्या है, हमें प्रेरित करता है सामाजिक कल्याण के लिए, धर्म के रास्ते पे चलने के लिए, अनैतिकता से दूर करने के लिए। क्यों, यहाँ भी तो ये शब्द रूपी तलवार ही है, दोधारी तलवार है, जिसका प्रयोग एक पार्ट नकारात्मकता को दिखाता है और एक पार्ट सकारात्मकता को दिखाता है, जो कि क्या है, ये हमें धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिल जाता है। आप अलग अलग आप अपने कोटेशन को यूज सकते हैं, कर्मण्यवादिका मारस्तु माँ फलेसु कदाचन, है ना, इस तरह के शब्दों का आप वाक्यों का यूज करिए इनको एक्सप्लेन करने में। फिर हिस्ट्री से जैसे मैं बताऊं, दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, इनका कॉन्सेप्ट दिया था दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने फिर आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। आर्थिक राष्ट्रवाद मतलब जो हमारा शोषण हो रहा है आर्थिक तरीके से, उनको क्या करना है, कंट्रोल करना है। हमारा जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है उसको ख़त्म करना है कि नहीं। तो ये शब्द ही तो था जिन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था को बदलाव में डाला और लोगों के अंदर जागरूकता। तो इस तरह से आप अलग अलग, जैसे मोदी जी का जो स्पीच है ना, उनका जो रिफॉर्म चल रहा है, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो नारा है ये क्या है, शब्द रूपी तलवार ही है, जिसका प्रभाव हमें व्यापक स्तर पे समाज में देखने को मिल रहा है, जो महिला सशक्तिकरण को और उन्मुख है कि नहीं। गरीबी हटाओ, ये भी तो नारा ही है। इस तरह के आप कई सारे नाराओं का यूज करके आप इस निबंध को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर इसे अलग अलग क्षेत्र से फिर आप न्यायालय में आ जाइए, है ना, न्यायालय स्तर, प्रशासनिक स्तर पे आ जाइए। बहुत सारे सिविल सर्वेंट है जो इस तरह से शब्द रूपी तलवार से जो है समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायालय है, न्यायाधीश है, उनके द्वारा जो बोला जाता है बहुत सारे कथन, बहुत सारे केस में जो जजमेंट आती है, जो हमारे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, इन सब पे सवाल भी उठाती है और साथ में उनके प्रभावों को भी सकारात्मक रूप में लाने का प्रयास करती है। आप उनके शब्दों को यहाँ पर कोट करके भी ला सकते हैं। तो आई थिंक आपको एक नज़रिया मिल गया होगा इस निबंध को सोचने का, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों से जोड़ करके। एथिक्स के बहुत सारे कथन होंगे आपके पास जो आपने एथिक्स में पढ़ा होगा, उनको यहाँ पर यूज करिए और उस कथन का क्या मीनिंग है, वो भी तो एक तरह से शब्द दो धारी तलवार की तरह ही है, जिनका प्रभाव तीक्ष्ण होता है, चाहे वो आर्थिक। फिर आप नकारात्मकता वाला भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नकारात्मक भाव को दर्शाते हैं और उनका प्रभाव समाज में कुप्रथाओं की तरह हो रहा है ना, बहुत ही खराब प्रभाव पड़ रहा है हमारे समाज के ऊपर। फिर आर्थिक के ऊपर, राजनीति के ऊपर, है ना, राजनीति का किस तरह से अपराधीकरण हो रहा है इन शब्दों के माध्यम से। आप इन सारे चीज़ों को, फिर पत्रकारिता के भूमिका को भी आप इसमें बताइएगा कि जो पत्रकार किस तरह से समाज में बदलाव कर सकते हैं। अगर वो न्यूज़ में अच्छी चीज़ों को छापते हैं तो समाज में किस तरह का प्रभाव होगा। अगर वो जो है पत्रकार अगर तटस्थ होती है तो उसका किस तरह का प्रभाव हमारे समाज के ऊपर होगा, है ना। समाज बोल रहे हैं, इसका मतलब समाज के अंतर्गत वो राजनीति, आर्थिक, सांस्कृतिक सब चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। अब आप लोग इसका उत्तर लिख करके टेलीग्राम चैनल द शील्ड IAS पे सेंड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक को लेकर के। धन्यवाद।